दोस्तों, मैं हूं मुसव्वर अली कमल। व्हाट इज लक। आज हम बात करेंगे लक के बारे में। वो लोग जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं और मैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें ये समझनी होगी कि लक है क्या, लक काम कैसे करती है और किस तरीके से ये काम करती है। सबसे पहली चीज़ किस्मत के बारे में ये आती है कि जब हम ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किस घर में पैदा हो रहे हैं, हमारे साथ हमें माँ बाप कौन से मिल रहे हैं, मेरा रंग गोरा होगा, काला होगा, नाक लंबा होगा, आंख छोटी होगी, ये कोई चीज़ भी हमारे बस में नहीं है। इसमें 99% 99.9999% हाथ टोटल लक का होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम किसी घर में पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ये चीज़ आती है कि हमें वालिदैन कैसे मिल रहे हैं और हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, मसलन कि हमारी परवरिश कैसे हो रही है। जो हमारी परवरिश होती है, सारी ज़िंदगी के लिए हमारे माइंड में वो बातें बैठ जाती हैं और फिर उसी तरीके से हम अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिज़ाइन करते हैं। किसी के मसलन बचपन में किसी को खौफ, पानी का खौफ उसके ज़हन में बैठ जाता है, किसी को तेज़ आंधी का खौफ बैठ जाता है, वो तेज़ आंधी से, हवा से डरता है, कोई ऊंचाई से डरना शुरू हो जाता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। और इसके बेसिक पे जब आप जाओगे तो हमें यही पता चलेगा कि ये बचपन में हमारे साथ कोई हादसा हुआ, घर में कोई लड़ाई झगड़े होते रहे, हमें ऊंचाई से कभी हम गिरे होंगे, पानी में हम कभी गिरे होंगे, तो वो उस टाइम की हमारे माइंड में वो बात बैठ गई है और अब वो निकल नहीं रही। अब वो या तो हम देखें, जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल मैं भूत की देता हूं कि अगर भूत है तो उसका मुकाबला करो, देखो कि मुझे डर लग क्यों रहा है। मसलन अगर हमको अंधेरे से डर लगता है तो इसका पक्का मतलब ये है कि हमें भूत, जिन, परी, ये चीजों से डर लग रहा है। अब हमें आगे चल के अपने आप से क्वेश्चन करना होगा, क्या क्या भूत वाकई ही होता है? अगर वाकई ही होता है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि एक बंद कमरे में बैठ जाएं, लाइट ऑफ कर दें, अंधेरा कर लें और कहें कि भूत आओ। क्योंकि जब हम भूत को दावत दे रहे हैं, अगर होगा तो आना चाहिए ना। अगर आएगा तो उससे मुकाबला करो, अगर नहीं है तो वो फिर तो वैसे ही नहीं है, फिर डरने की जरूरत क्या। अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि मुझे भूत से डर लगता है। भूत होता ही नहीं तो डर किस चीज का लगना है आपको। अच्छा, आगे चलते हैं। जब घर वाले हमारी परवरिश करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, घर वाले हमारी परवरिश करते हैं, उस टाइम हमको क्या माहौल मिल रहा है। मसलन कि हमारे घर में अगर 10 बंदे हैं तो क्या उनमें से कितने बंदे हैं जो ठीक वे पे हैं, सही रास्ते पे हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, क्या क्या अच्छे अच्छे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें घर में एक माहौल मिलता है। एक छोटे से बच्चे के सामने जब सच बोला जाएगा और सच के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी जाएगी तो उसके माइंड में भी ये बात बैठ जाएगी कि मैंने झूठ नहीं बोलना। इसी तरह हमारी किस्मत डिजाइन होती रहती है और ये करते हैं हमारे घर वाले बंदे। हमारे घर में अगर 10 बंदे हैं, उनमें से 9 बंदे ठीक हैं और एक बंदा अगर खराब भी है या कोई गलत भी है तो हमारी परवरिश अच्छी होगी। और अगर 9 गलत हैं, एक ठीक है, तो वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, बच्चे की परवरिश ठीक होने वाली नहीं। इसके आगे चलते हैं। जब हम 16 साल तक पहुंच जाते हैं या 16 साल के ऊपर जाते हैं, मसलन के मैट्रिक लगा लें कि मैट्रिक से ऊपर जब हम जाते हैं, उस टाइम हमारी लक का ताल्लुक टोटली हम पे डिपेंड करता है। मसलन के टोटली ये कह लें कि 99.9999% हमारी लक हम खुद डिजाइन कर सकते हैं। मसलन के उसके बाद ये कहना कि उससे पहले तो कहना ठीक है कि मेरा रंग काला है, किस्मत ने मुझे रंग ऐसा दिया, कद ऐसा दिया, माँ बाप ऐसे दिए, किस घर में पैदा किया, ये सारा कुछ ठीक है। मगर इसके बाद आप अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करते हो। एक काले रंग का बंदा बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है, अरब खरबपति हो सकता है और फिर उससे दुनिया प्यार करने शुरू हो जाती है। फिर उसका कलर नहीं देखा जाता, फिर उसमें टैलेंट देखा जाता है और उसके पैसे को दुनिया देखती है कि उसके पास है क्या। और बड़े बड़े वो बहुत बहुत मसलन गोरे काले बादशाह होते हैं और गोरे उनके कदमों में बैठे होते हैं।
लंबे कद वाले कदमों में बैठे होते हैं, छोटे कद वाले बादशाह होते हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप काबिल कितने हो, आप में टैलेंट क्या है, आपने उस टैलेंट को पॉलिश कितना किया है, आपने अपनी जिंदगी को डिजाइन करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या काम किए हैं, कितनी मेहनत की है, कितना हार्ड वर्क किया है, कितना स्मार्ट वर्क किया है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं कि इसके बाद तो हम अपनी किस्मत खुद, मसलन ये हम कहते हुए अच्छे ही नहीं लगते कि हमारी किस्मत बुरी है। 10 साल, 12 साल, 14 साल के ऊपर जब हमारी जिंदगी जाती है तो उसका किस्मत को गिला हम देते। किस्मत का गिला वो बंदा फिर भी करता, थोड़ा बहुत जचता है, जिसने अपनी पूरी मेहनत डाल दी किसी काम में और पूरे परफेक्ट तरीके से उस काम को किया। उसके बावजूद वो एक दफा नाकाम हुआ, फिर उसने किया, फिर वो नाकाम हुआ, फिर उसने किया, 3 दफा उसने कोशिश की, अगर चौथी दफा वो नाकाम हो गया, लाइफ में नाकाम हो गया, किसी काम में नाकाम, वो बंदा कहता तो ये अच्छा लगता है कि मेरी किस्मत ठीक नहीं थी। मगर जिस बंदे ने किया ही कुछ ना हो, बल्कि सारी जिंदगी बैड हैबिट में गुजार दी हो, सारी जिंदगी इंजॉयमेंट में, खाने पीने में, नशों में, घूमने फिरने में, आवारागर्दी में गुजार के, और वो 30-40 साल की उम्र में ये कहे मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं थी, वो ये बात कहता हुआ नहीं जचता था। अब इससे आगे चलते हैं किस्मत का तीसरा स्टेप। मैं आपको इधर वो एग्जाम्पल दूंगा जो हकीकी हो, कोई हम इमेजिनेशन पे बात नहीं करेंगे, हम हकीकत पे बात करेंगे। मसलन कि एक 5 साल की बच्ची है, ये अब तीसरी किस्म मैं बता रहा हूं आपको, किस लक की, किस्मत की। 5 साल की बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसके साथ मसलन कोई रेप हो जाता है, कोई उसको कत्ल कर, उसका कोई मर्डर कर देता है, उसके साथ कोई बहुत ज्यादती का काम हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि उस बच्ची का क्या कसूर था? चले कोई बड़ा इंसान, तो बड़े इंसान के साथ हो तो बंदा ये कह सकता है कि तुम्हारे जो तुमने काम किए उसकी सजा तुम्हें मिली है, कुदरत ने उसकी सजा तुम्हें दी है, अल्लाह ताला ने उसकी सजा तुम्हें दी है जो तुमने जिंदगी में पीछे काम। कोई 40 साल का बंदा हो, 30 साल का बंदा हो, 20 साल का बंदा, उससे तो ये कहा जा सकता है। एक 5 साल की बच्ची ने क्या गलत काम किए होंगे? उसने अभी जिंदगी देखी ही क्या है, तो फिर क्यों उसे सजा मिली है? हमें अब ये देखना है। इसमें सबसे गौर से बात सुनिएगा, मैं बड़ी बात बताने लगा हूं। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक अकेले पे होता है। मसलन जो मैं ये कर रहा हूं, ये वीडियो तक जो मैं बना रहा हूं, इसका असर मुझ तक नहीं रहने वाला, इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। चाहे वो मुझे नजर आए ना आए, चाहे वो किसी को नजर आए या ना आए, मगर असर जरूर होगा। और जो सारी दुनिया मिलकर करती है, जो सारी दुनिया मिलकर कर रही है, उसका असर मेरे एक अकेले पर आएगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, अगर हमारे मुल्क का निजाम अच्छा हो तो ये जो बलात्कारियां, ये डकैतियां, ये हादसात, ये सब ठीक हो जाएं। इसकी वजह तो यही है ना कि निजाम पीछे से ठीक नहीं, या ये कह लीजिए कम हो जाएं, ये चीजें कम हो जाएं, गुनाह, वारदातें, ये सारा चीज, हर चीज कम हो जाए, ये तो कहा जा सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि जो जब सारे करते हैं उसका असर एक अकेले पर होता है, तो अब सारे तो ठीक हो नहीं सकते, या सारों को तो मैं ठीक कर नहीं सकता, सारों को तो हम ठीक कर नहीं सकते, हम खुद ठीक हो। कई बंदे ये सवाल करते हैं कि मेरे एक अकेले से ठीक होने से क्या असर पड़ जाएगा, क्या बदलाव आ जाएगा? बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा। एक एक कतरे से पूरा दरिया बनता है। जब मैं बदलूंगा, मेरे साथ रहने वालों पर उसका असर पड़ेगा। हम लोग एवरेज होते हैं उन लोगों की जो 5 बंदे हमारे हर वक्त करीब तरीन रहते हैं। अगर मेरे करीब 5 बंदे, मेरे क्लोज दोस्त 5 बंदे, मेरे रिश्तेदार या घर वाले जो हर वक्त मेरे ज्यादातर करीब रहते हैं, अगर वो 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तो मेरे बाप की ताकत भी नहीं कि मैं 1 लाख रुपया महीने का कमा जाऊं। और अगर मेरे नजदीक, पास, इर्द गिर्द, मेरे माहौल में, मेरे साथ, मेरे दोस्त, अहबाब, रिलेटिव, अगर वो उनमें से अक्सर बंदे 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं 5-10 हजार रुपया महीना कमाऊंगा। क्योंकि आपने बहुत मिसाल बड़ी सुनी होगी कि खरबूजे को खरबूजा देखकर रंग पकड़ता है।
ऐसे ही हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनका असर हम पे होता है, और जैसी हमारी नेचर है हमारा असर दूसरों पर होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप खुद देख लीजिए कि आप किसी मस्जिद में 10 दिन चले जाएं तो आप जितने बड़े गुनाहगार हैं, अगर आपने रूटीन से नमाज शुरू ना भी की, आपके जहन में ये जरूर चीज आएगी कि मैं गलत कर रहा हूं। और अगर आप किसी क्लब में किसी बुरी जगह चले जाइए जहां सब काम गलत हो रहे हैं, अगर आप गलत काम नहीं भी करते मगर आपके जहन में ये चीज जरूर बैठ जाएगी कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, या मैं करूंगा, या मैं ये काम अच्छा है, कम से कम उसे अच्छा गिनना शुरू कर देंगे। आप 2, 3, 4 माह किसी ऐसे बंदों में बैठे जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 6 माह आप उन बंदों के पास बैठे जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी हो और आपके पास है होंडा। मैं दावा करता हूं 7वें महीने आपके पास भी मर्सिडीज होगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं, आपके पास मर्सिडीज है, आप 3 माह, 6 माह तो पहले मैंने कहा ना, अब 3 माह कह रहा हूं, 3 माह ऐसे बंदों में बैठे जिनके पास बाइक है, गाड़ी है ही नहीं। ठीक 3 माह बाद 4थे माह में आपके पास मर्सिडीज छोड़ के होंडा गाड़ी भी शायद ना रहे, क्योंकि आपके ऊपर महफिल का असर बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए, या तो हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को चेंज कर दें और या खुद चेंज हो जाएं। 2 काम ही हो सकते हैं, या कि उस एनवायरनमेंट का, उस माहौल का हम पे असर ना हो, और या हम अपना माहौल ही चेंज कर दें। और ये हमें आपको देखना होगा कि हम क्या चेंज कर सकते हैं। कई लोगों के लिए मगर अपना एनवायरनमेंट चेंज करना, माहौल चेंज करना बहुत मुश्किल है। वो 100 में से 2-3 बंदे कर सकते हैं, मगर खुद को चेंज करना हर बंदे के बस में है। जैसे एक बहुत जबरदस्त कोट है कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत हरगिज नहीं बदल सकता, मगर हम अपनी हैबिट्स, अपनी सोच को बदल सकते हैं। और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, सोच हमारे एक्शन को बदलती हैं, एक्शन रिएक्शन को बदलते हैं, रिएक्शन से हमारे साल अच्छे होते हैं, सालों से हमारी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। इसलिए अगर बाज़ औक़ात बंदे समझते हैं कि ये छोटा सा गलत काम मैं कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे, उस छोटे से काम से, छोटे छोटे गलत काम करते 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 आप बड़े, फिर आपको छोटे छोटे गलत कामों में मजा ही नहीं आएगा, फिर आप बड़े गलत काम करोगे। ऐसे ही दूसरी तरफ देखें तो आप छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करो, छोटे छोटे अच्छे अच्छे काम करो, बड़े स्टेप ना उठाओ। अक्सर बंदे इसीलिए मारे जाते हैं कि वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, यहां तो किसी काम को इतना ज्यादा करने लग पड़ते हैं, इतना ज्यादा करने लग पड़ते हैं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है, और यहां बिल्कुल ही हर काम को छोड़ के बैठ जाते हैं। एक्सट्रीम में बहुत 99.9999 बंदे एक्सट्रीम में जाते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, या तो हमें काम को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। हम डिसाइड करें, एक कॉपी पेपर हम ले लें, उस पे हम अपनी जिंदगी के एक डेली गोल बनाएं, फिर मंथली गोल बनाएं, फिर सालाना गोल बनाएं, और फिर हर 5 साल के गोल बनाएं, 10 साल के बनाएं। इस तरह हमें पता होगा कि, क्योंकि आप माइंड को जो काम उससे पूछोगे वो आपको बताएगा। आप पूछोगे कि आपने ये गलत काम कैसे करना है, आपने एक शराब की बोतल कैसे खरीदनी है, तो माइंड फौरी आपको 10 हल बता देगा। आप माइंड से पूछो कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और मेरे कपड़े नहीं ठीक, मैं नहा नहीं रहा, माइंड आपको उसी टाइम 10 हल बता देगा। अगर कोई अच्छा सवाल करोगे तो ये माइंड आपको, आप माइंड से पूछो कि ये एक नदी है, मुझे कैसे क्रॉस करनी है, माइंड आपको उसी टाइम रास्ते बताएगा। आप पूछो मैं दरिया है तो दरिया कैसे क्रॉस करना है, माइंड उसी टाइम आपको रास्ता बताएगा कि आप एक बोर्ड लो, कश्ती लो, या कोई जहाज लो, इसके थ्रू क्रॉस करो। कुछ भी माइंड से आप पूछो, माइंड बताएगा, मगर हम पूछते ही नहीं। हम अपने माइंड से कोई सवाल करें तो माइंड हमें बताए ना, हम करते ही नहीं।
हम बस इन्हीं चीज़ों में गुम रहते हैं कि हमें बस मज़ा मिलता रहे, हमें खुशी मिलती रहे। मगर एक बात पक्की है, हमारी ज़िंदगी बनती है दर्द से, ना कि खुशी से। जब जिंदगी बन जाती है तो खुशी ऑटोमेटिकली मिल जाती है, खुशी भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, इज्जत शोहरत दौलत हर चीज मिल जाती है। मगर जिंदगी बनती है दर्द को, और हम करते रहते हैं अवॉइड दर्द को, और मजे को चूज करते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, और एंड में हम नाकाम हो जाते हैं, और सारा हम अपना जो है वो किस्मत को डाल देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, मेरी तो लक ही ऐसी थी। लक बचपन में जरूर थी, मेरा रंग गोरा है या काला है लक है, मेरा कद छोटा है बड़ा लक है, मसलन मैं किस घर में पैदा हुआ लक है, मुझे बचपन में माहौल ऐसा कैसे मिला लक है। मगर जब आपने 16 साल से ऊपर हो गए, मैट्रिक क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद आप बहुत से ऐसे लोगों की एग्जाम्पल आपके सामने होंगी, मोहल्ले में, गली में, दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत से ऐसी एग्जाम्पल सामने होंगी कि कोई बच्चा बहुत गरीब घर में पैदा हुआ और आज वो खरबपति है, कोई बच्चा बहुत काला है और आज वो खरबपति है, किसी बच्चे के वालिदैन ने परवरिश तो बहुत दूर की बात, उसके वालिदैन ही नहीं थे और आज वो खरबपति है, कोई बच्चा हाथ ही नहीं है उसके और आज वो खरबपति है, किसी बंदे की टांगे ही नहीं है बचपन से, आज वो खरबपति है। तो वो उनकी किस्मत क्यों नहीं बुरी हुई? अगर किस्मत ही बुरी होती तो उनकी क्यों नहीं हुई? उनको तो माजूरियां भी थी, कमियां भी थी, सब कुछ था। इसलिए किस्मत को दोष देना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, किस्मत को दोष देना बंद कर दीजिए और अपने आप पर मेहनत करिए। लर्निंग जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। अगर हम अमीर भी होना चाहते हैं तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा, बेशक थोड़ा थोड़ा सीखें, रोज सीखें, मगर कुछ ना कुछ सीखें, उससे ही हम अमीर। और जब हम एक काम में कामयाब होते हैं तो दूसरे रास्ते हमारे सामने भी खुल जाते हैं और दूसरे कामों में हम ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाते हैं। मसलन कि अगर आप सिर्फ किसी बंदे ने सवाल किया कि यार तुम 1000 करोड़ रुपया कमाना, मैं चाहता हूं कि तुम 1000 करोड़ रुपया कमाओ। उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उसने कहा मैं फिर भी चाहता हूं तुम कमाओ। उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं कह दिया ना तुम पागल हो, मुझे जरूरत ही नहीं है। उसने कहा मैं फिर भी चाहता हूं तुम कमाओ, वो कमा के बेशक गरीबों में तकसीम कर देना, मगर 1000 करोड़ कमाते कमाते तुम जो प्रोडक्ट बन जाओगे वो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मसलन हम बाज बंदे सिर्फ पैसे के लिए कुछ करते हैं और उस पैसे कमाते कमाते जो हम बन जाते हैं वो हम खुद भी नहीं सोच सकते, और हम एक दफा हम में सकता छा जाता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।